नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है कि वीडियो री एग्ज़ाम में क्या वाकई में पेपर 10-10 लाख में बिक चुका है? क्या फिर से इस भर्ती में बहुत बड़ा खेल हो चुका है? क्या पेपर फिर से रद्द होगा और आपको फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा? तो इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। और देखिए, अधिक समय ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका कि क्या वाकई में इस पेपर को 10-10 लाख रुपए में सॉल्वरों के द्वारा खरीदा गया है और क्या उनको पकड़ा नहीं गया है? देखिए, जो पकड़ा गया वो चोर है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन क्या वाकई में सभी को पकड़ लिया गया है या कुछ को पकड़ा गया है? दोस्तों, ये आपके सामने जो खेल है, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सीतामढ़ी बिहार के दीपू ने ब्रज में सॉल्वर मुहैया कराने के ठेके लिए थे। 10-10 लाख रुपए में उसने अभ्यर्थियों से बुकिंग की थी। बुकिंग अधिक होने पर उसने फिरोजाबाद के विजय को 5 लाख रुपए प्रति सॉल्वर के हिसाब से ठेका दिया था। कमिश्नरेट में बुधवार को हरि पर्वत, नाई की मंडी और लोहा मंडी थाना क्षेत्रों से 7 आरोपियों को जेल भेजा गया है। ठीक है, और इस परीक्षा में सेंध लगाने के लिए गैंग सक्रिय जो है वो होंगे, सॉल्वर परीक्षाओं में बैठाए जाएंगे। ये बात पहले से ही एसटीएफ को अंदेशा था इस बात का। यूपी एसटीएफ के साथ पुलिस को सक्रिय किया गया था। मंगलवार को आयोजित परीक्षा में एसटीएफ मुख्यालय से ऑपरेशन चल रहा था। परीक्षा केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों के बायोमीट्रिक मिलान नहीं हो रहे थे, उनकी सूचना एसटीएफ मुख्यालय को दी जा रही थी तुरंत के तुरंत। ब्रज में करीब 20 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए थे। आगरा में 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी हुई थी और अलीगढ़ में छापेमारी हुई और सीतामढ़ी बिहार निवासी सरगना दीपू अलीगढ़ में पकड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए ये करते कैसे थे सारा खेल। यहाँ लिखा है, एसटीएफ ने बताया कि परीक्षा के दौरान गैंग का सरगना किसी गाड़ी में रहता है ताकि कहीं सीसीटीवी में नहीं आए। बिहार के दीपू ने भी ऐसा ही किया था, उसे सर्विलांस की मदद से अलीगढ़ में पकड़ा गया था। और देखिए यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण लिखी है कि पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया कि सॉल्वर ऐसे ही नहीं बैठ जाता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा जी, अभ्यर्थी और सॉल्वर की फ़ोटो मिक्सिंग की जाती है, उसे प्रवेश पत्र पर लगाया जाता है, फर्जी आधार कार्ड तैयार किया जाता है, उस पर भी वही फ़ोटो लगाई जाती है। परीक्षा केंद्र पर उस समय प्रवेश करते हैं जब भीड़ होती है। कोशिश रहती है कि जल्दबाजी में बायोमेट्रिक हो ताकि पकड़े नहीं जाएं। और ये महारथी हैं, यानी कि ये जो हैं विलन हैं वीडियो परीक्षा के, जिनको एसटीएफ के द्वारा पकड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये जो खबर है लगभग सभी समाचार पत्रों में छपी है। दोस्तों, ये सरगना मुख्य रूप से आए कहाँ से हैं? देखिए, परीक्षा के लिए बिहार से यूपी भेजे गए 50 से ज़्यादा सॉल्वर, यानी कि बिहार से इन खिलाड़ियों को लाया गया था इस वीडियो परीक्षा में घपला करवाने के लिए। यूपी में हुई वीडियो परीक्षा के दौरान बिहार से करीब 50 से ज़्यादा सॉल्वर बुलाकर परीक्षाएं दिलाई गईं। कई गिरोह इस परीक्षा में पेपर लीक कराने और सॉल्वर बैठाने में सक्रिय थे। एसटीएफ ने अभी तक 100 से ज़्यादा आरोपियों की धरपकड़ की है और बाकी की तलाश अभी भी जारी है। यानी कि एक बात एकदम साफ है कि सभी इन सॉल्वरों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ठीक है, मतलब ये लगा लीजिए आप कि अगर 100 व्यक्ति थे, यानी कि 100% थे, तो 100 में से 50% को अभी तक पकड़ा गया है। अभी काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस परीक्षा में जिन्होंने इस परीक्षा में सेंध की थी, उनको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। दोस्तों, एक खबर यहाँ छपी है कि पेपर लीक करा रिश्तेदारों को भी कराई थी नकल। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, आप देख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक कराकर नकल कराने वाले गिरोह ने अपने ही रिश्तेदारों को भी उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई थी। एसटीएफ और पुलिस की अभी तक की छानबीन में यह खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस यह जानकारी करने में लगी है कि पिछले कुछ समय में इन आरोपियों के परिवार के कितने लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है। जानकारी जुटाने के बाद एसटीएफ इस मामले में शासन को पूरी रिपोर्ट भेजेगा। एसटीएफ मेरठ ने वीडियो परीक्षा को पेपर लीक कराकर नकल कराने वाले गैंग का बुधवार को भंडाफोड़ किया और इस दौरान आरोपियों उधम सिंह, संदीप और मनोज की गिरफ्तारी हुई थी। तीनों आरोपी सरदना क्षेत्र के मोहम्मदपुर, चकबंदी आबाद और कपासवाड़ के रहने वाले थे। इसके अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्यों अंकित निवासी सैनिक बिहार, विवेक निवासी लोहारी बागपत, विशाल
तुम्हारा गिरी निवासी रोहटा पूठ और राकेश निवासी अलीगढ़, नीशू सिंह, मोनू और योगेश निवासी गण अलीगढ़ की एसटीएफ को तलाश है। यानी कि इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इनकी अभी तलाश एसटीएफ कर रही है। और पूछताछ में जो खुलासा हुआ है दोस्तों वो ये है कि आरोपियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने के बाद मोटी रकम लेकर इसे आगे भेज दिया था। यानी कि यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस परीक्षा का जो पेपर था वो लीक है। ठीक है, अब ये लीक कितना पहुंचा है, क्या वाकई में ये पूरे यूपी के अंदर फैल चुका है या कुछ जगह तक फैला है। वहीं आरोपियों ने अपने कुछ रिश्तेदारों को नकल भी कराई थी। यह गिरोह पूर्व में इसी तरह के पेपर लीक में शामिल रहा है। विशाल निवासी पूठ नकल के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। यानी कि यहाँ साफ साफ ये बात लिखी है कि पेपर ये जो है लीक इन्होंने किया था। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई उनको बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि इन चीज़ों पर एसटीएफ ने कितनी कार्रवाई की है, और कार्रवाई भी की है और इन सभी को पकड़ा भी गया है। क्या वाकई में सारे के सारे सॉल्वरों को पकड़ लिया गया है? तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, अभी काफ़ी बचे हुए हैं और उम्मीद है ये भी जल्द पकड़े जाएंगे और इन परीक्षाओं में एक एक छात्रों को अलग किया जाएगा पकड़ के। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या इस परीक्षा का रिजल्ट से पहले इन सभी के सभी सॉल्वरों को पकड़ के, और जो इन परीक्षाओं में नकल हुए, इन छात्रों ने नकल की है, कि क्या सभी को इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा? तो देखिए, 100% तो नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ रह जाएंगे जिन्होंने नकल के आधार पर इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास किया है, वो कुछ ना कुछ रह जाएंगे। ठीक है, 100% तो नहीं बाहर होने वाले, क्योंकि पिछली बार इस भर्ती में 70% घपला हुआ था और ये बात प्रूफ हो चुकी थी और ये बिल्कुल एसटीएफ की रिपोर्ट में था। ठीक है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि सारे के सारे गलत छात्रों को इस भर्ती से अलग कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ फिर भी इसमें रह जाएंगे, और बाकी देखते हैं एसटीएफ की जो कार्रवाई है आगे क्या चलती है। जो भी अपडेट होगा आपको तुरंत दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।